छत पर बागवानी के पिछले एपिसोड में हमने आपको अपनी पूरी टीम से मिलवाया था, लेकिन आज कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रोग्रामिंग मेरा पैशन था ज़रूर, लेकिन बागवानी मेरी हॉबी बिल्कुल नहीं थी और मैं बागवानी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानती थी। लेकिन जब मैंने प्रोग्राम करना शुरू किया तो अब धीरे धीरे बागवानी भी मुझे अच्छी लगने लगी है और मेरा पैशन तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, एक हॉबी ज़रूर हो गई है। तो हुआ यूँ कि जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो मुझे कुछ पता नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अब जैसे जैसे आपका प्यार मिलता जा रहा है, जैसे जैसे आपका प्रोत्साहन हमें मिल रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और ये बात हमने नोटिस की जबकि हमने एक सॉइललेस गार्डनिंग का एपिसोड किया और जब देखा कि सोशल मीडिया पर आप लोगों ने उसे इतना ज़्यादा देखा और इतना ज़्यादा पसंद किया। अगर अपने छत पर बागवानी करना चाहते हैं तो एक मृदा रहित खेती, ये हमारी सब्जी उत्पादन की एक नई तकनीक है। इस तकनीक में हम मिट्टी की जगह विभिन्न चीज़ों का मिश्रण प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से ये होगा कि जो मिट्टी में अपनी जनित बीमारियां हैं वो आपके फसलों तक नहीं जाएंगी और दूसरा, आपकी छत पर अलग से लोड नहीं पड़ेगा। बड़े शहरों के आसपास है वो सब्जियों की जो सिंचाई है वो गंदे पानी से होती है, या तो वो सीवेज का पानी होता है या वो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी सब्जियां अपने इस्तेमाल के लिए खुद ही उगा लें। कैक्टस लोग अपने घर में लगाना पसंद नहीं करते, कहीं ना कहीं थोड़ा परहेज रखते हैं उससे कि भाई कांटेदार पौधे हम अपने घर में नहीं लगाएंगे। लेकिन ये भ्रम भी, ये मिथ भी हमारा टूटा जब हम एक टेरेस गार्डन में गए जहाँ एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ वेराइटीज थे कैक्टस के। और वहाँ पहली बार एक कैक्टस देखा जिसमें फ्लावरिंग भी होती है। I mean, एक रेड कलर का छोटा सा खूबसूरत सा फ्लावर एक कैक्टस में। आप आई गेस पता नहीं, आप इमेजिन भी कर सकते हैं या नहीं अगर आप लोगों ने वो एपिसोड देखा हो तो। एंड दैट वाज अमेजिंग। उसके बाद लगा कि हम कैक्टस भी अपने घर में लगा सकते हैं, क्योंकि जो कैक्टस की खूबसूरती होती है, फ्लावर अब वापस आओ, पौधे आपको बिल्कुल मुस्कुराते दिखा देंगे, फूल भी दे देंगे आपके सामने शायद। मैजिक हम सभी को कहीं ना कहीं एक्साइट करता है और इस प्रोग्राम के ज़रिए भी हमने एक मैजिक देखा था। हमने एक मैजिक लिक्विड तैयार करना सीखा था हमारी एक एक्सपर्ट से, और ये मेरे ही नहीं, काफ़ी लोगों के काम आया। एक किस्सा सुनाना चाहूँगी आपको कि मैं अपनी एक फ्रेंड के घर गई थी, तो उनके फादर ने मुझे बोला कि मैंने जो तुमने मैजिक लिक्विड वाला प्रोग्राम किया था ना, वो लिक्विड बनाया है। तो मुझे लगा पता नहीं कौन सा प्रोग्राम। देन ही सेड कि छत पर बागवानी। तो मैंने कहा अच्छी बात है, जब वो तैयार हो जाए तो आप मुझे बताइएगा कि सच में मैजिक करता है कि नहीं। और थोड़े दिनों के बाद उनका कॉल आया मुझे और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, ये मैजिक सच में काम कर गया है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी जो प्रोग्राम्स है वो केवल मुझे ही नहीं, हमारे सारे व्यूअर्स को अपने घर में चीज़ जो मौजूद होती है उसको यूटिलाइज़ करना सिखा रही है और कहीं ना कहीं मैजिक भी करना सिखा रही है। इस एंजाइम की एक खासियत है कि अपने किसी भी पौधों में ये स्प्रे कर सकते हैं। ये सब तरह से अच्छा है। ये मैं मिट्टी में भी डाल रही हूँ और मैं पौधों को इससे नहला भी रही हूँ।
ये पौधों के पत्तियों के लिए भी अच्छा है और मिट्टी के लिए भी अच्छा है। ये वातावरण के लिए भी अच्छा है, एटमॉस्फेयर भी क्लीन कर रहा है और साथ में न्यूट्रिशन भी दे रहा है जड़ को, पौधों को। सभी तरह से ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ज़्यादातर हम लोगों के घरों में जाते हैं और हमें शूटिंग में कम से कम 5 से 6 घंटा लग जाता है और उसके साथ साथ हमारी 5 से 6 मेंबर्स की टीम भी होती है जो कि लोगों के घरों में जाती है, एक्सपर्ट्स के घरों में जाती है और वहाँ हम पूरा प्रोग्राम शूट करते हैं। तो अब ये ज़रूरी हो जाता है कि हमारी पूरी टीम जहाँ गई है वहाँ कंफर्टेबल फील करे और साथ ही जिन एक्सपर्ट्स के हम गए हैं वो भी हमारी टीम के साथ कंफर्टेबल फील करें। तो ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें इतने अच्छे लोग मिले और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बागवानी करते हैं वो इतने अच्छे होते हैं, इतने वेलकमिंग होते हैं कि हमें लोगों के घर जाके बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ शूट करके बहुत मज़ा आता है। शहर में कैसे वाटर लिलीज पॉसिबल? हेल्पफुल हो सके। छत पर बागवानी कार्यक्रम को प्रोड्यूस करते हुए मुझे ये अनुभव हुआ कि ज़्यादातर लोग अपने पेड़ पौधों का अपने बच्चों की तरह से प्यार करते हैं और चाहे उनके घर में बाकी कामों के लिए कितने भी हेल्पर्स क्यों ना हो, लेकिन जो बागवानी का काम है वो खुद ही करते हैं और स्पेशली पौधों में पानी डालने का काम तो वो किसी पर नहीं छोड़ते हैं। तो ये समझ में आया कि पौधों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कब उन्हें कितना पानी चाहिए, ये बड़ा एक अहम मसला है जिसको कि अगर हम ध्यान ना दें तो हमारे पौधे मर सकते हैं। तो इसके लिए हमने संपर्क किया इसरो में पूर्व वैज्ञानिक रही पूर्णिमा जी से और उन्होंने हमें ये बताया कि पौधों में पानी डालना कितना ज़रूरी है, कब कितना पानी डालना है, कैसे डालना है, कब नहीं डालना है, किस पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट कैसी होती है। तो हमने ये तभी जाना।
किसी पौधे के लिए पानी जीने के लिए जितना जितना ज़रूरी है, उतना ही वही पानी पौधे का नुकसान भी करता है। अब ये सुन के थोड़ा ताज्जुब होता है, मगर जब हम बात अर्बन गार्डनिंग की करते हैं तो हमें सबसे पहले अगर ध्यान रखना होता है तो वो होता है वाटर मैनेजमेंट। प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर, उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं है या पानी की उतनी ही ज़रूरत है जो पानी पौधे के आसपास, उसकी मिट्टी में और पौधे के एम्बियंस में मॉइस्चर क्रिएट कर सके। पूर्णिमा जी के साथ ये एपिसोड शूट करने के बाद मुझे भी खुद समझ में आया कि पौधों में कब पानी डालना है, कब नहीं डालना है, पौधों की पानी की ज़रूरत कैसे है। इससे पहले होता ये था कि मेरे हस्बैंड जब टूर पर जाते थे तो हमारे यहाँ एक छोटा सा टेरेस गार्डन है, तो वो हमेशा मुझसे फ़ोन पर यही पूछते थे कि पौधों में पानी डाला कि नहीं, पौधे ठीक हैं कि नहीं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था और मैं ये सोचती थी कि कभी मेरे बारे में तो पूछते नहीं है, हमेशा प्लांट्स की बात करते रहते हैं। लेकिन अब मुझे प्लांट्स में पानी डालना अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड भी जब कभी टूर पर जाते हैं तो मुझसे फ़ोन पर अब ये नहीं पूछते हैं कि मैंने पानी डाला था कि नहीं, क्योंकि अब उन्हें पता है कि मैं पौधों का ख्याल रख सकती हूँ। आज के डेट में हम एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करते हैं, टाइगर कंजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन बटरफ्लाई कंजर्वेशन पहली बार सुना। आई मीन ये भी एक नया और एक इनोवेटिव आइडिया था हमारे लिए कि हम इसको भी कवर करें, किस तरह से हम अपने टेरेस गार्डन पे एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि हमारे टेरेस गार्डन में ज़्यादा से ज़्यादा रंग बिरंगी तितलियाँ आएँ। भले ही तितलियाँ छोटी होती हैं और हमारी बात नहीं समझ सकती, लेकिन फिर भी शायद कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास होता होगा कि भाई हमें बचाने के लिए भी कोई है। तो जब हमने ये बटरफ्लाई कंजर्वेशन के ऊपर एपिसोड किया, उस दौरान देखा कि शायद मैंने अपने बचपन के बाद अब इतना अपनी उम्र का पड़ाव पार करने के बाद मैंने देखा कि हाँ, बटरफ्लाइज आज भी एग्जिस्ट करती हैं और इतनी खूबसूरत बटरफ्लाइज हमने देखी उस एपिसोड के दौरान। आई गेस आप लोगों ने भी वो एपिसोड देखा होगा और आपने भी ये नोटिस किया होगा कि कितनी खूबसूरत बटरफ्लाइज आज भी हमारे बीच एग्जिस्ट करती हैं। तो आई एम श्योर कि आप लोग भी कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट ज़रूर क्रिएट करना चाहेंगे अपने टेरेस गार्डन में कि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो बटरफ्लाइज से महरूम ना रह जाए। बटरफ्लाइज अपने आसपास देख रहे हैं तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट है जहाँ आप रहते हैं वो साफ़ है, इसलिए बटरफ्लाई वहाँ पनप रही हैं। कीड़े, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, बीज हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ये वाइल्ड लाइफ के लिए सिर्फ खाना ही नहीं, हमारे पॉलिनेशन, हमारे खाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हमारे फूड क्रॉप्स हैं, फ्रूट क्रॉप्स हैं, उनकी जो पॉलिनेशन हो रही है वो इन्हीं से हो रही है। बीज एंड बटरफ्लाइज अगर ख़त्म हो जाएंगे तो ह्यूमन रेस भी अगले एक डेकेड में ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमेशा से मेरे घर में तो टेरेस गार्डन रहा है, तो जब भी मेरी फ्रेंड्स आती थी मेरे घर पे विज़िट करने के लिए तो वो हमेशा एक बात कहती थी कि यार तू बहुत लकी है, तेरे घर में टेरेस गार्डन है, पर हमारे घर में तो स्पेसिंग की प्रॉब्लम है तो हम गार्डनिंग नहीं कर पाते हैं। तो मैं चुप रह जाती थी, मेरे पास इस बात का कुछ जवाब नहीं होता था कि मैं क्या बोलूँ उनको, कैसे बोलूँ कि आप क्या प्लांटिंग कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है। लेकिन जब छत पर बागवानी करते करते एक एपिसोड आया वर्टिकल गार्डनिंग का, तो मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया। मैंने उसे बोला कि हे, तुम्हारे घर में स्पेस की प्रॉब्लम है, मेरे पास एक सोल्यूशन है, तुम वर्टिकल गार्डनिंग अपनाओ। तो मेरी फ्रेंड ने वो प्रोग्राम देखा एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। शी वॉज लाइक कि यार ये तो बहुत ही अच्छा सोल्यूशन दे दिया है तूने। तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट, शी इज़ डूइंग वर्टिकल गार्डनिंग नाउ एंड बहुत खुशी से वो मुझे बताती है और मुझे इनवाइट भी किया उसने अपने घर पे कि आओ, अभी तक तो हम तुम्हारे टेरेस गार्डन में खेलते थे, बातें करते थे, अब तुम मेरे वर्टिकल गार्डन में आओ और हम यहाँ पर बैठकर चाय की चुस्कियों का मज़ा लेंगे। तो अच्छा लगता है जब हमारे अपने यानी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें ऐसा फीडबैक देते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि हमारी जो मेहनत है वो रंग ला रही है।
आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जगह की कमी। लोगों के पास छोटे छोटे अपार्टमेंट हैं, उनकी बालकनी है या छोटी छोटी टेरेस है। तो वर्टिकल गार्डनिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप छोटी से छोटी जगह में आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाते हैं। छत पर बागवानी के दौरान एक ऐसा ही प्रोग्राम करने के लिए मुझे मिला जहां हम एक टेरेस गार्डन में गए और विंटर के सीज़न में आप क्या कुछ बना सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में वो जाना। वहाँ पर मैंने पहली बार अजवाइन के पकौड़े खाए। इनफैक्ट शायद लाइफ में पहली बार मैंने अजवाइन का पत्ता ही देखा होगा कि कैसा होता है, एंड दैट वाज वेरी टेस्टी। जो डिशेस हमने वहाँ पर बनाई, चाहे वो पेस्तो सॉस हो, चाहे वो फिर मोइतो हो या अजवाइन के पकौड़े थे और पालक के पकौड़े थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी डिशेस का नाम ले रही हूँ क्योंकि अगेन आई वुड से मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। ये बहुत टेस्टी है, एकदम सॉफ्ट है और अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें अजवाइन का। अपने फील्ड्स में तो लोग एक्सपर्ट होते हैं और वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे भी पाते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि वो लोग कैमरा कॉन्शियस होते हैं, कैमरा शाय होते हैं, तो उनसे हमें उनकी एक्सपर्टीज़ निकलवाना थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है। तो हम फिर कोशिश करते हैं, उन्हें कंफर्टेबल बनाते हैं और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो सही तरीके से आप तक पहुंचा पाते हैं। ये अब आपका कोकोडामा तैयार है। इसको आप बाथरूम में भी लगा सकते हैं, बच्चों के कमरे में भी लगा सकते हैं, बिकॉज़ ये जो सेंसवेरिया है ये ऑक्सीजन रिलीज़र है, तो ये सबसे अच्छा है, इंडोर के लिए बहुत अच्छा है। जहाँ कुछ लोग कैमरा शाय होते हैं, वहाँ कुछ लोग कैमरा पे इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें शूट करने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसा ही एक वाक़या हुआ जब हम हरिद्वार गए और आचार्य बालकिशन जी को हमने शूट किया। अब ये था कि उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल भी था, लेकिन एक्साइटिंग बहुत था उनके साथ काम करना, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि कौन कौन से ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हम अपनी छत पर रख सकते हैं और उनको रख के ना सिर्फ हम अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं, बल्कि उनके साथ में हम अपने एनवायरनमेंट को भी अच्छा रख सकते हैं। छोटे छोटे घरों में, शहरों में, कस्बों में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी जगह नहीं मिलती है, संसाधन नहीं मिलता है, तो आदमी सोचता है कि तेरे पास छोटी सी जगह है, उस छोटी सी जगह पर तो क्या पौधे लगाएगा, क्या कर पाएगा। और कई बार जिनको बहुत रुचि होती है, शौक़ होता है, वो लोग ऑर्नामेंटल्स लेकर के आते हैं, कुछ सौंदर्य वाले पौधे लेकर के आते हैं, पर उस सुंदरता के साथ में यदि औषधि गुण भी हो तो बहुत ही बेहतरीन है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। इस बीच में हमने ये भी देखा कि जो लोग पौधों से प्यार करते हैं वो अलग अलग बहुत सारे क्रिएटिव तरीके ढूंढते रहते हैं कि पौधों को किस तरीके से अपने पास रख पाएं। बॉन्साई एक लिविंग आर्ट फॉर्म है। छत पे तो बागबानी में इतना बढ़िया ये हो जाता है क्योंकि वहाँ खुली हवा, खुला धूप और इसे चाहिए वही, क्योंकि हम एक पेड़ को उगा रहे हैं, तो छत के ऊपर ये बहुत बढ़िया चलता है। ये लीजिए, ये बन गया आपका एक मेडिटेशन सेंटर, जिसके सामने आप बैठ के मेडिटेशन कीजिए, हरियाली को निहारिए और आगे की खुशियों के बारे में सोचिए। प्रोग्रामिंग तो मेरा हमेशा से पैशन रहा है, लेकिन ये छत पर बागवानी प्रोग्राम करते करते कब ये मेरी हॉबी बन गया मुझे पता ही नहीं लगा।
किचन वेस्ट से हम अपने बाग के लिए, अपने ग्रीनरी के लिए, अपने आसपास के पेड़ पौधों के लिए इसमें से कितना अच्छा सोना निकाल सकते हैं। जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे हैरानी के साथ साथ बहुत हंसी भी आई थी कि ये कैसे हो सकता है। पर जब मैंने मुलाकात की हमारी एक्सपर्ट से और उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने घर के कूड़े को अपने लिए, अपने घर के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि गार्बेज को ग्रीन में बदल सकते हैं, तो मुझे लगा कि हाँ, इनकी जो बात है वो बिल्कुल सही है। हम अपने घर के कूड़े को खरे सोने में बदल सकते हैं और अपने जो कदम हैं वो स्वच्छता की ओर बढ़ा सकते हैं। वेस्ट अलग अलग करें, मिक्स ना करें, और सेग्रीगेटेड वेस्ट आप किसी को दें, ये हर व्यक्ति का, हर परिवार का, हर नागरिक का कर्तव्य है। और उसके बाद में मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हुई कि मैंने अपने घर के जो किचन वेस्ट है उसका कंपोस्ट बनाना शुरू कर दिया। और अब मैं ये बात प्राउडली कह सकती हूँ कि मेरे घर का कोई भी कूड़ा लैंडफिल में नहीं जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी के एक्सपर्ट के यहाँ जाते हैं, प्रोग्राम शूट करते हैं, तो प्रोग्राम अच्छा करने के चक्कर में हमारी कभी टीम मेंबर्स के साथ, कभी एक्सपर्ट्स के साथ थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है, लेकिन वो चलता है क्योंकि सभी का मकसद होता है कि प्रोग्राम अच्छे से अच्छा बने और हम जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं वो अच्छी तरह से आप तक पहुँचाएँ। एक गेस्ट हमें ऐसी मिली जिन्होंने अपने घर की शायद ही कोई चीज़ छोड़ी होगी जिसमें प्लांट्स नहीं लगे। को हरा भरा और स्वच्छ बनाने में मदद करें। और आप सभी को छत पर बागवानी की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।